Located in Badlapur, just 70 kilometers from Mumbai city, in a lush green and silent surrounding, easily reachable as it is just 5 kilometers away from the station. The charming and attractive view not only makes the campus pollution free, but also a peaceful place to stay. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आदाब, मैं हूं इस्माइल करखी। HN मीडिया में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और आपसे मुअद्दबाना इल्तमास करता हूं, गुजारिश करता हूं कि पिछले कई दिनों से HN मीडिया पर कोई भी वीडियो नहीं ला सका, उसके लिए आपसे माजरत अर्ज करता हूं। और दोस्तों, सबसे पहले जब मैं अपनी इस वीडियो को बना रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आपके सामने तालीमी मौजू पर बात करूं, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा था उसमें एक बार और ख़बरें इस तरह की आ रही हैं कि लॉकडाउन मुसलसल बढ़ सकता है या शायद और सख्त हो सकता है। यूँ तो कहा जा सकता है कि लॉकडाउन तकरीबन खुल गया है, लेकिन जो बयानात आ रहे हैं, जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं, उनसे ये समझ में आता है कि शायद लॉकडाउन दोबारा लग सकता है। बहरहाल, जो तालीमी मसला था 1 साल और तकरीबन 1 साल से ऊपर जब अब हो रहा है और तालीम का तकरीबन सारा निज़ाम मलियामेट हो गया है और पूरी तरह से शटडाउन पड़ा हुआ है, बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके हैं। इस तरह के हालात को लेकर हम सब परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं कि आइंदा क्या होगा और किस तरह से हमारे बच्चे दोबारा स्कूल जा सकेंगे और अपनी तालीम मुकम्मल कर सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, बहुत सारे स्कूलों में तो ऑनलाइन क्लासेस चालू ही हैं और काफ़ी दिनों से इस पर काम भी हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं। लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि जो चीज़ें हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज कर सिखा सकते थे वो ऑनलाइन बड़ी मुश्किल से मिल सकती हैं, या ये कह लें कि नहीं मिल सकती। दूसरी चीज़, जब हम तालीम की बात करते हैं तो ये जान लेना भी ज़रूरी है कि तालीम का मतलब कल्चर और इल्म दोनों को साथ साथ मिलाकर जो तहज़ीब और जो इल्म और जो एक माशरा बनता है, वो सारी चीज़ें तालीम हासिल करने का मकसद है। तालीम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या हम अपने बच्चों को कोई अच्छी पोजीशन दिला दे, बल्कि तालीम का मकसद है कि हम एक अच्छा माशरा बनाएं, एक ऐसा माशरा जो एजुकेटेड हो, जो हर तरह से इंसानियत की खिदमत करता हो। इसी मकसद को लेकर बहुत से स्कूल शुरू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहे हैं। उन्हीं में से एक अल हिदाया पब्लिक स्कूल है जो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। हमने अपनी पिछली कई सारी वीडियोस में अल हिदाया के सिलसिले में आपसे बातें भी की हैं और अल हिदाया के मकसद को और उसकी कारकर्दगी को भी वाज़ेह अंदाज में आपके सामने हमने रखा है। अल हिदाया पब्लिक स्कूल का काम या कह लें कि अल हिदाया एकेडमी का काम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं था, बल्कि एक कल्चर, एक माशरा, एक तहज़ीब और एक मजबूत कौम तैयार करना था। एक ऐसी नस्ल तैयार करना है जो आगे चलकर क़यादत और इमामत का फरीज़ा अंजाम दे सके। तो दोस्तों, अल हिदाया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले बहुत सारे इदारे भी हैं और बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, एकेडमीज़ भी हैं। हम अपनी इस वीडियो के ज़रिए हम ये बताना चाहेंगे कि वहाँ एडमिशन शुरू हो चुका है और आप जो कोई भी चाहता है कि अपने बच्चों को एक अच्छी तहज़ीब के साथ, एक अच्छे कल्चर में और एक अच्छे माहौल में पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, साथ साथ आलिम या हाफिज़ बनाए, इंजीनियर, आलिम और हाफिज़ बनाए, या किसी भी फील्ड में माहिर बनाने के साथ साथ आलिम और हाफिज़ भी बनाने की ख्वाहिश रखते हों, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए। हम वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, उस पर आप क्लिक करें, वहाँ से आप एडमिशन फॉर्म्स भी ले सकते हैं और अपने बच्चों के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस भी ले सकते हैं। आप कैंपस विज़िट करके वहाँ भी बात कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आम कैंपस नहीं है, बल्कि याद रखें ये एक तहरीक है जो आगे बढ़ रही है और इंशाअल्लाह इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। हम आप तमाम हज़रात से मुअद्दबाना इल्तमास करते हैं कि अल हिदाया को सपोर्ट करिए अपनी दुआओं के ज़रिए और अपने घर वालों में, अपने रिश्तेदारों में इसे बताइए, इसका मकसद बताइए। अल हिदाया को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुआओं से नवाजें, क्योंकि इस माहौल में जहाँ पर हमारे बच्चों का ईमान ख़तरे में है, उनका यकीन ख़तरे में है, हमारा कल्चर पूरी तरह से तबाह हो रहा है या ये कह लें तबाह किया जा रहा है, उसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे ज़राए हैं और इस दौर में बहुत से लोग हैं जो अपनी कोशिशें कर रहे हैं और अच्छी कोशिशें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम अपने इलाकों में देखें तो वहाँ पर इस तरह के बहुत से इदारे नज़र आएंगे, लेकिन ख़ास तौर पर मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको अपने बच्चों को कहीं और बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो अपने बच्चों को महाराष्ट्र में, बल्कि बदलापुर इलाके में, मुंबई से बिल्कुल करीब एक इलाका है बदलापुर, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, करीब में ही इलाका है, वहाँ पर आप
अपने बच्चों को डाल सकते हैं, वहाँ पर आप अपने बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं, क्या हिसाब से वहाँ तालीम फ़िलहाल जारी है, किस हिसाब से वहाँ पर तालीम हो रही है, इन सारी मालूमात के लिए आप रब्ता भी कर सकते हैं, ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, आपको तमाम मालूमात बड़ी ही आसानी से मैसर आ जाएंगी। तो दोस्तों हम आपसे गुजारिश करेंगे एक बार और कि अल हिदाया को सपोर्ट करें अपनी दुआओं के ज़रिए, और अपने इलाक़ों में अपने रिश्तेदारों के अंदर इसकी तशहीर कीजिए, इसकी बातें कीजिए और अल हिदाया के बारे में जानिए, और जानकर जिस हिसाब से इसकी मदद कर सकते हो, अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें एडमिशन लें, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो इसी के तर्ज पर यही मकसद लेकर आप भी अपना कोई इदारा शुरू करें। और अगर आप किसी तरह का सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें करिए, और जिस तरह से भी आप इसका सपोर्ट कर सकते हैं आपसे गुजारिश है कि इसका सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।